मैं एसएम रजा इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला सीतामढ़ी के नानपुर थाना में। और आपको हम बता दें कि यहां एक मजलूम शख्स अपनी फरियाद को लेकर के नानपुर थाना में एक आवेदन देने के लिए आए हैं। और इनकी फरियाद ये है कि ये लोग जो हैं रहते हैं हैदराबाद में, लेकिन इनका मकान नानपुर थाना क्षेत्र के मझौर पंचायत के ठिका गाँव में है। और इनका मामला ये है और इनका दुख ये है कि इनकी गैर मौजूदगी में इनके घर को ढा दिया गया है, मुनहदिम कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। यानी कि पूरी तरीके से बुलडोजर चला करके इनकी गैर मौजूदगी में इनके घर को ढा दिया गया है। आइए क्या है मजीद मामला, पूरी बात क्या है, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये अपना नाम एहसान साहब बता रहे हैं और रहने वाले ठिका के हैं। ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि क्या किसी को इतना अधिकार है किसी आम व्यक्ति को कि वो किसी के घर को बुलडोजर के ले जाकर के और उसके घर को ढा दिया जाए, जिसकी वीडियो भी ये दिखा रहे हैं और आवेदन में भी लिख करके दिए हैं। ये तमाम बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। क्या मामला हुआ? मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मेरे घर को निस्तो नाबूद कर दिया गया है। मेरा पूरा सामान उस घर के अंदर, मैं 3 भाई हूँ एक माँ से, वो तीनों भाई का सामान और मेरे बहन का सामान उसके अंदर था, जेवर जेवरात थे, सबको लूट लिया इकबाल और उसके बेटे ने। और जो सामान नहीं निकाल सका उसको बुलडोजर से तोड़ दिया और पूरे मकान को गिरा कर निस्तो नाबूद कर दिया। ये 11 तारीख की घटना है। 11 तारीख को शाम में असर के बाद ये काम हुआ और उसके बाद मुझे इत्तला मिली। मैं 12 तारीख को यहाँ आया तो देख रहा हूँ मेरे घर का नामो निशान तक नहीं है। इस तरह से मैं हैदराबाद रहता हूँ। क्या करते हैं हैदराबाद? हैदराबाद में इस मदरसे में पढ़ाता हूँ। कितने साल से जिस घर को तोड़ने की बात कर रहे हैं, कितने साल से आप लोग रह रहे हैं उस घर में? कई पुश्तों से रह रहे हैं हम लोग। ये आबाई अजदाद है हम लोग का। इकबाल तोड़ा है। इकबाल कौन है ये? इकबाल हमारा फरीक है, पुराना फरीक है। तो क्या कोई जमीनी विवाद आप लोगों के बीच चल रहा था, कोई मामला, कोई पंचायती वगैरह कुछ ऐसा मामला हुआ था इससे कबल में? पहले के लोग रस्सियों से बांट लेते थे अपनी जगह जायदाद को और हंसी खुशी एक दूसरे को दे देते थे, आप यहाँ पे रहो मैं यहाँ पे रहूं। उस तरीके से बंटवारा हुआ था और उसी बंटवारे के मुताबिक मेरा पुराना घर बना हुआ था। और आज पुराने नक्शे के एतबार से हमारा घर सही है, नए नक्शे के एतबार से उसकी जमीन का कुछ हिस्सा हमारे घर में आ रहा था। यही वजह से वो उसने इस तरह की इतनी बड़ी हरकत किया है, मुझको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मैं सर्दियों के मौसम में रहने के लिए मेरे को कुछ भी जगह नहीं है, रहने के लिए मैं इसमें आसमान के नीचे रह रहा हूँ। और उस घर में का साजो सामान वगैरह वो सबको लूट लिया उसने। लूट करके जितना जेवर जेवरात ले जा सकता था सबको ले गया। और जो बड़ा सामान था जैसे चौकी हुई, मुसहरी हुई, ये नहीं निकाल सका तो इसको बुलडोजर से तोड़ दिया, वो उसके अंदर दबा हुआ है। सर आप आवेदन दे दिए थाना में? आवेदन दे दिया हूँ थाना में। मुझे उम्मीद है थाना से, प्रशासन से, हुकूमत से, सबसे उम्मीद है कि मेरे साथ इंसाफ होगा और मैं इंसाफ की गुहार लगा रहा हूँ। मैं अपने समाज से, थाना से, प्रशासन से, हुकूमत से, सबसे इंसाफ की गुहार लगा रहा हूँ। और मीडिया से भी ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को आप आम करें, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि और कोई भी इस तरह की हरकत न कर सके जो मेरे साथ उसने किया। और इस शख्स को इसका अंजाम चखना, जिस तरह से वो मेरा घर तोड़ा उसी तरीके से उसका भी घर टूटना चाहिए और इसकी हम मांग करते हैं हुकूमत से। खैर आपने खुद सुना, ये इनकी ज़बानी आप सुन रहे हैं। इनका साफ साफ इल्ज़ाम है कि गांव का एक शख्स है जो इकबाल नामी है, दबंग है और दबंग अपनी दबंगता को दिखाते हुए बगैर प्रशासन के कहे हुए या बगैर किसी पंचायती के इनके घर को बुलडोजर से आकर के तोड़ दिया जाता है। क्या है इस वाक़ये की सच्चाई, ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। हम चलेंगे सीधा मौका वारदात पे पहुंचेंगे, ठिका गाँव में पहुंचेंगे और वहां के हालात का जायजा लेकर के आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। पूरा सामान बक्सा उक्सा सब टूटा उटा, जितना जेवर वगैरह सब कुछ मेरा ले लिया, पूरा सामान को ले लिया, बर्तन उर्तन सबको ले लिया। मुस्मात को जो है कम से कम उसको सामान उसका मिल जाए। इसके पास कोई नहीं है, बेटी है जो मेरी पुतो है, यहाँ नहीं रहती है, वो दिल्ली रहती है। आलिया बेगम। क्या हुआ है आपके यहाँ? हमारे घर में चोरी हुआ है, सब सामान चोरी कर दिया, गाँव वाला चोरी किया। बोले हैं ना, वो हमको खबर किए ना, तो हम आए तो पूरा सामान बक्सा उक्सा सब टूटा उटा, जितना जेवर वगैरह सब कुछ मेरा ले लिया, पूरा सामान को ले लिया, बर्तन उर्तन सबको ले लिया, कल का हेड तक खोल के ले गया। तो आपने थाने में आवेदन दिया था?
हाँ दिए थे, क्या हुआ? तो कुछ न हुआ। यहाँ के जो मुखिया और सरपंच है उनसे आपने कहा था इस बात को? हाँ वो कहा था, पंचायत भी हुआ, पंचायत हुआ, उसमें कहा कि आगे आप सब्र कर लीजिए, 3,38,000 रुपया इन लोगों आप देंगे। जिस दिन बस घर में चोरी हुआ था उस दिन कोई नहीं था घर में? नहीं कोई नहीं था, एकदम घर आप सन्नाटा लोग था। कहाँ गए? हम मुजफ्फरपुर दिल्ली थे, दिल्ली से आए यहाँ। कैसे जानकारी मिली इसकी? यह है वो जो खड़े हैं नसीर भाई, वही हमको फोन किए कि ऐसे ऐसे आपके घर में चोरी हुआ है, झट दे हम लोग चले आए। वही में देखा सब चीज टूटा, मेन गेट पर ताला लगा हुआ है, और ऊपर एगो बाजू में लीची है ना, वही के पेड़ पर चढ़ के इसने दिन के काद चोरी किया, रात के भी जंगल पूरा भरा हुआ था। और वही में आके पूरा बर्तन, जितना बर्तन सोना चांदी जितना सा सब लूट लिया, बक्सा ट्रेंक सब तोड़ फाड़ के फेंक दिया। अब फेंक आपने के मुखिया और सरपंच को जो कहा तो हाँ। क्या फैसला तो हुआ? फैसला हुआ कि मुखिया सरपंच बोले कि देखिए आप अल्लाह पर सब्र कर लीजिए, 3,38,000 रुपया आपको मिलेगा। कौन जब बोले ये बात? मुखिया बोले, अच्छा। तब बोले तो हम मान गए कि जाइए, जो हमारा बहुते है तो हम वही पर मान गए। उसके बाद जाके जो पंचायत दूसरी पंचायत हुई उसको कहा कि जेवर रखने के लिए, तो रद जेवर ला के, कैसी जेवर रहता पैसा दो, रद जेवर ला के दे दिया, कहा कि हाँ 3 लाख रुपया हो गया। कितनों मुखिया सरपंच बोले, वो कुछ नहीं माना वो चोर। पुलिस क्या कर रही है? तो पुलिस कुछ नहीं कर रही है अभी तक, हम्म। कुछ नहीं करे। हमको न औलाद है, न हमको सहर है, बेवरसान बेसहारा है। जो लोग कहे थे आपको कि सामान और पैसा मिल जाएगा, तो क्या मिला आपको सामान और पैसा? नहीं मिला पैसा, और सामान मिला तो वो सामान रद है, नकली सामान ला के कहाँ दे है वो दिया। सामान? दिखाएंगे? हाँ हाँ दिखा कहाँ सकते है? हैं। दिखाइए। यही वो सामान है? हाँ यही सामान, कोई सामान ना, सोना की अंगूठी थी, बहुत सारा सोना था, 10 तोला सोना था, 10 तोला सोना था, कुछ ना दिया। ये है यही सामान है, नकली इतनी ही दिया हमको। ये सब डुप्लीकेट है? हाँ डुप्लीकेट है, सोनार से जचवाए ना तो कहे कि सुरमा पहने वाला सोमदानी भी था ना सोना का, तो देखिए ना निकले में से ये ना। अच्छा ये बताइए, हाँ। चलिए उस सामान को रहने दीजिए, छोड़िए उसको। हाँ हाँ जी। आप ये बताइए कि आपके घर में चोरी हुई, लाखों रुपए का सामान चोरी गया, जी। आप थाने पे गई थी? हाँ गए थे, क्या कहा गया? 10 बार गए थे, कुछ न हुआ हमारा। 10 बार गए थे, यहाँ से सीतामढ़ी भी गए थे एसपी के यहाँ। अच्छा। लेकिन अभी तक 4 महीना हो गया, कोई इंसाफ न हुआ। आगे आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि हमारा सब कुछ मिल जाए, सामान मिल जाए, मेरा पैसा मिल जाए, सब दे दे। इसरार हसन नेमत। क्या ये आपका समधियाना है? जी जी, क्या हुआ था यहाँ? यहाँ चोरी हुई थी। कब हुई? ये लगभग 4 महीना पहले। क्या हुआ अब तक? तो उसमें हुआ ये कि जब चोरी हुआ तो हमारी समधिनी आई, हमको पता चला, हम ददरी से यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हम मुखिया के यहाँ गए, मुखिया और सरपंच के यहाँ गए। तो ये लोग आए, आने के बाद बोले, मुखिया बोले कि भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका सारा जेवर जो है यहीं से बरामद हो जाएगा। से हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं और इसका डेट रख देते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को इंशाल्लाह आपका सारा जेवर मिल जाएगा। 7 तारीख को जब डेट रखा गया तो उसमें हमको 2 मोबाइल चोरी का जो सब बेच करके खरीदा था, वो 2 मोबाइल और 17,000 रुपया जो है वो दिया, और बाकी जेवर सब जो था ना, तो कहा कि ऐसा कीजिए कि अब एक डेट रख लेते हैं पंचायत का 21 तारीख को। 21 तारीख को रखा गया। 21 तारीख को रखने के बाद जो है पंचायत हुई, उसमें मुखिया सरपंच साहब में जो है थोड़ा बुला ये होने लगा, यानी झगड़ा टाइप का हो गया। पंचायत रद्द हो गया। उन लोगों ने कहा कि भाई अब यहाँ आपका पंचायत नहीं होगा, आप प्रशासन में जाइए, प्रशासन में। 21 तारीख को रात, 21 तारीख को नहीं 22 को मैं थाने पर आवेदन दिया, समधिनी को ले जाकर आवेदन दिया। बड़ाऊ से बात हुई, बड़ाऊ बोले कि अभी दुर्गा पूजा का है, लॉ इन ऑर्डर में है, आपका जो है ना जा करके हम खुद इंक्वायरी कर लेंगे, तो 2-3 दिन आप रुक जाइए। 2-3 दिन रुकने के बाद फिर दुर्गा पूजा के बाद हम गए, जाके बड़ाऊ को कहे तो बड़ाऊ राकेश झा को बोले, दे दिए केस कि भाई आप जो है जाकर के इस केस की इंक्वायरी कीजिए, ये केस आप अपना करके और उन लोगों को ला करके FIR कर दीजिए। उसके बाद जो है लगभग 1 महीने तक हम दौड़ते रहे, रोज ये भी दौड़ती रहे, हम भी दौड़ते रहे। उनको जब कहते थे तो ठीक है आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। उसके बाद एक बार हमको बोले कि भाई आवेदन हेरा गया है, आवेदन खो गया है, से आवेदन आप हमको नया आवेदन दे दीजिए। तो हम कहा कि नया आवेदन क्यों दे, हमको हम तो आपको 22 तारीख का दिए हुए आवेदन, हम पे नया आवेदन क्यों दे। तो नहीं आप आवेदन दे दीजिए। हम कहा कि आवेदन हम देंगे तो हम 22 तारीख वाले में देंगे। तो बोले कि नहीं 22 तारीख वाले में नहीं, आज वाले में आवेदन आपको देना होगा। हम कहा कि भाई ऐसा कैसे होगा, हम आवेदन दिया है 22 तारीख को, अब 1 महीना 1.5 महीना हो रहा है, कह रहा है कि आप आज के वाले आज दीजिए।
फिर उनको हम कहा कि भैया जरा सा आप इसमें जो है पहल कीजिए। वो बोले कि इसमें कुछ नहीं होगा, आपको जहाँ जाना हो चले जाइए। उसके बाद फिर हमारी समधिनी एसपी के यहाँ गई। एसपी के यहाँ जाने के बाद एसपी साहब अपना वहाँ से जो है एक आवेदन उस पर लिखे कि भाई आप जो है जांच करके जल्दी से जल्दी जो है इसका रिपोर्ट हमारे पास भेजें। उसके बाद एक हफ्ते के बाद फिर हम गए थाने पर। बड़ाऊ को बोले कि भाई ऐसे ऐसे आया, तो हाँ आपको तो कह रहे हैं कि आप आवेदन पर डेट बदल दीजिए, हम एफआईआर कर देंगे, और नहीं तो एफआईआर नहीं होगा। बहुत परेशान हम लोग हैं, कहीं पर कोई ये नहीं हो रहा है, न एफआईआर कर रहे हैं, न कोई पुलिस इंक्वायरी हो रही है, न कोई पुलिस जांच हो रहा है। एसपी साहब के यहाँ वाला भी क्या हुआ नहीं हुआ उसकी भी जानकारी अभी तक हम लोग को कितने नहीं का है। माल चोरी हुआ होगा लगभग? माल तो लगभग इनका जो है 15-16 तोला सोना है। उसके बाद जो है चांदी लगभग 3-4 किलो चांदी है, समझ गए। कुछ जो जेवर भी दिया था बरामद जो हुआ था चोर से, तो उसमें भी वो सारा डुप्लीकेट है। क्या मांग करते हैं? अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन जो है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जल्द से जल्द जो मेरा सामान गायब है वो बरामद करवा दे। मुस्मात को जो है कम से कम उसको सामान उसका मिल जाए। इसके पास कोई नहीं है, बेटी है जो मेरी पुतो है, यहाँ नहीं रहती है, वो दिल्ली रहती है और अकेली बेचारी यहाँ रह रही है, आपका? समझ गए। मेरा नाम नसीर अहमद है। ये समीम साहब के यहाँ चोरी हुई, इसकी जी। जानकारी कैसे मिली आपको? वो बजमी नाम का लड़का, जब मैं खाना खाने के बाद रात में टहल रहा था तो उसने कहा कि दादा एक बात मालूम है? हम बोले नहीं। तो ऐसे ऐसे मोहम्मद मिराज वगैरह जेवर वगैरह बेचा है, तो वो लोग चोरी किया है। बजमी ने बताया मुझे रात में 9 बजे के करीब। तो फिर हमने जो स्थानीय सरपंच साहब हैं उनको खबर किए, कल होकर के सरपंच साहब उसी रात में आए, बच्चों को बुला करके पूछे तो उन्होंने उनके सामने में एक्सेप्ट किया कि हाँ हम लोग चोरी किए हैं। ये जिनका घर है ये लोग यहाँ रहते हैं कि जी नहीं, ये लोग यहाँ नहीं रहते, घर तो बंद था। घर बंद था? जी आपने घर वालों को खबर किया था? हाँ हाँ, हमने उनकी, चूँकि वो मेरी साले की अहलिया है, बीवी है, इसलिए मेरा तो फर्जी बनता है कि हम उनको खबर करें जब उनके घर में चोरी हुई।